विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? सेवन नंबर देखो क्वेश्चन 7 नंबर में ये दिया है देखो यदि सुनो ए इनवर्स बराबर दिया है 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 6 माइनस 15 6 माइनस 5 है 5 माइनस 2 5 माइनस 2 2 ये ए का मान दिया है ए इनवर्स का एंड बी बराबर और बी बराबर क्या दिया है देखो 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1 ये दिया है। तो ए बी के होल इनवर्स का मान ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब देखो आपको एक रिवर्सल लॉ बताया गया था, व्युत्क्रम नियम। व्युत्क्रम नियम ये बताया गया था, सुनो, एक क्वेश्चन के माध्यम से वेरिफिकेशन करके दिखाए थे। ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। बताए थे ना एक क्वेश्चन में ए बी का होल इनवर्स बराबर, टेस्ट में भी तो दिए थे। बहुत सरल। ठीक है, ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है, क्रम से नहीं होता कि ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, दो आप व्यूहों के गुणनफल का इनवर्स उनके इनवर्सों के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। इसको व्युत्क्रम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम नियम। तो आपके पास उपस्थित है ए इनवर्स, यदि बी इनवर्स मिल जाए तो ए बी के होल इनवर्स को निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर देंगे, बी इनवर्स और इनवर्स का। इसीलिए आपको बी दिया है ताकि आप बी इनवर्स निकाल लो और बी इनवर्स इनवर्स का गुणा कर दो। तो बी इनवर्स इनवर्स का जो गुणा करोगे किसके बराबर रहेगा? ए बी के होल इनवर्स के बराबर रहेगा। ठीक है। हाँ, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? बी इनवर्स। तो बी इनवर्स निकालने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा बी नॉन सिंगुलर है कि सिंगुलर है, व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है, जब व्युत्क्रमणीय होगी तभी तो बी इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं बी को। ए बी का होल इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बी इनवर्स ज्ञात करना होगा। ठीक है, तथा व्युत्क्रम नियम से तथा अंत में व्युत्क्रम नियम ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स की मदद से ए बी का इनवर्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं कि बी इनवर्स निकालने के लिए बी सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर। तो बी का सारणिक मान निकालते हैं। तो बी का सारणिक मान निकालने के लिए क्या करते हैं शुभम? पहली पंक्ति की आपको लिख लेते हैं 1 2 माइनस 2 1 2, फिर इसके बाद इनका को फैक्टर C11 C12 1 3 प्लस लगा देते हैं, है ना। यही तरीका है सारणिक मान निकालने का। तो बी का सारणिक मान था 1, और इसको क्या करोगे? इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, 3 0 माइनस 2 1, बीच में माइनस लग जाएगा C12 की वजह से। -1 की पावर 1 + 2 रहेगा तो माइनस की पावर विषम संख्या रहेगा तो -2 लगाए देते हैं। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो तो -1 0
-1 0 और 0 1, -2 इसको और इसको, तो क्या लिखेंगे? -1 3 0 -2। ये क्या आएगा? 1 गुणे 3 1 कम 3 और ये 0 हो जाएगा आगे, -2 तो -1 आगे 0 हो जाएगा। ये क्या होगा? 2 और -0 होगा, 3 और +2 और -4, 3 2 5 से 4 निकला तो 1 आएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। अतः आव्यूह भी एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए बी इनवर्स का अस्तित्व होगा। बी इनवर्स का अस्तित्व होगा, बी इनवर्स का अस्तित्व होगा। जब बी इनवर्स का अस्तित्व होगा तो ईच एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर। तो क्या निकाल लेते हैं? C11 -1 की पावर 1 + 1 M11, इसका मान पॉजिटिव होगा M11, 3 0 -2 1 तो 3 आएगा, आ गया C11। C12 -1 की पावर 1 + 2 M12, इसकी वैल्यू निगेटिव रहेगी M12, इसको छोड़ो इसको, -1 0 0 1, ये माइनस रहेगा, ये होगा -1 -0 +0 तो +1 आएगा। C13 -1 की पावर 1 + 3 M13, तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव वैल्यू, और ये क्या आएगा? -1 3 0 -2, ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो 2 -0 तो सिर्फ 2 रहेगा। अब क्या निकालोगे आप? C21 -1 की पावर 2 + 1 M21, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। M21 की वैल्यू क्या है? इसको और इसको छोड़ेंगे, 2 -2 -2 1 तो 2 और -4 तो -2। अब क्या निकालोगे? ये निगेटिव वैल्यू रहेगी ना, निगेटिव वैल्यू रहेगी। -6 कैसे होगी? C21 इसको छोड़ो, हाँ देखो यहाँ सुनो, माइनस होएगा सर, सही नहीं, माइनस होता है। ये माइनस लगा रहे -2 फिर +2 हो जाएगा ना। C21 -1 की पावर 2 + 1 M21, ये माइनस में वैल्यू रहेगी कि नहीं? ये इसको छोड़ो, इसको और इसको, तो 2 -2 -2 1 है, ये माइनस रहबे करेगा, 2 अब -4 तो -2 तो +2। अब क्या निकालेंगे? C22 -1 की पावर 2 + 2 M22, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। M22 को देखो, इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो तो 1 -1 1 -2 0 1 तो 1 -0 ये क्या रहेगा? C23 -1 की पावर 2 + 3 M23, इसकी वैल्यू माइनस में रहेगी। अब इसको छोड़ दो और इसको, 1 2 0 -2, ये माइनस तो रहबे करेगा, -2 अब आगे 0 तो +2। अब क्या निकालोगे? C31 कैसे निकालते हैं? निकालो, है स्थान अभी। C31 निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? -1 की पावर 3 + 1 M31, तो ये होगा, इसको ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी ना, तो ये क्या बचेगा? 2 -2 0 3 0 2 -2 3 0, तो क्या आएगा?
2 माइनस 2 और 3 जीरो, यही ना, 0 और -6 तब +6, -6 तब +6, ठीक है, +6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, C32 -1 की पावर 3 + 2 m32, ये वैल्यू माइनस में रहेगी। ये क्या है, इसको और इसको छोड़ते हैं, तो 1 - 2 -1 0, माइनस तो रहेगा ही 0 और माइनस तो 2 +2। अब C33 -1 की पावर 3 + 3 m33, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। m33 क्या है, 1 2 -1 3, -1 3, तो क्या आएगा, 3 और +2 5, ठीक है, 3 + 2 तो 5। अब क्या निकालोगे, एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी निकालते हैं। एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33 का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 ऐसे। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, C11 C12 C13 3 1 2 3 1 2, फिर क्या आएगा, 2 1 2 6 2 5 6 2 5, ये क्या आ गया, एडजॉइंट बी। तो क्या निकालते हैं, बी इनवर्स बराबर होता है 1/, सारणिक बी इंटू एडजॉइंट बी। 1/, सारणिक बी तो बने हैं, तो यही रहेगा, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये आ गया क्या, बी इनवर्स। सारणिक बी का मान 1 था ना, 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो बी इनवर्स मिल गया आपको। अब आपको निकालना क्या है, बाई व्युत्क्रम नियम से लिखो, व्युत्क्रम नियम से क्या होता है, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या पता है आपको, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ऐसे बी इनवर्स लिख लिए। ए इनवर्स आपको क्वेश्चन में दिया है, 3 -1 1 -15 6 -5, अब 5 -2 2, ऐसे, ठीक है। बी इनवर्स ए इनवर्स का गुणा करेंगे, गुणा करने का रूल जान ही चुके हो शुभम। गुणा करने का रूल क्या है, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ। तो यहाँ पे देखो ए बी का इनवर्स है, तो हम पहली पंक्ति का गुणा करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा करेंगे पहले कॉलम के साथ, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम के साथ। तो करते हैं, 3 × 3 2 × -15 6 × 5, पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ गुणा कर दिए। अब पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ करते हैं, तो 3 × -1 2 × 6 और 6 × -2। अब पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ गुणा करते हैं, तो 3 × 1 2 × -5 और 6 × 2 हो गया। पहली पंक्ति का तीनों कॉलम के साथ गुणा कर चुके, अब दूसरी पंक्ति का तीनों कॉलम के साथ करने वाले हैं। तो 1 × 3 1 × -15 2 × 5 1 × -1 1 × 6 2 × -2 1 × 1 1 × -5 2 × 2। ये दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम तीनों कॉलम के साथ कर दिए। अब तीसरी पंक्ति का गुणा तीनों कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो 2 × 3 2 × -15 5 × 5 2 × -1
2 गुणे 6, 5 गुणे -2, 2 गुणे 1, 2 गुणे 1, 2 गुणे -5 और 5 गुणे 2। इसमें गुणे भर की प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं है इसमें। पहली पंक्ति का गुणा किए तीनों कॉलम के साथ तो पहली पंक्ति प्राप्त हुई, अब दूसरी पंक्ति का तीनों कॉलम के साथ किए तो दूसरी पंक्ति प्राप्त हुई, और तीसरी पंक्ति का तीनों कॉलम के साथ किए तो तीसरी पंक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए बी का इन्वर्स। तो यहाँ लिखे देते हैं ए बी का होल इन्वर्स बराबर आएगा क्या, इसको सॉल्व करो। 3 तिका 9, 9 और 6 पंचे 30, तो 39, 39 से 30 घट गया तो 9 बचा। फिर क्या करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 12 कट गया तो -3 बचा। ये क्या होगा, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 से 10 निकल गया, 5 बचा। 3 एक कम 3 और 2 पंचे 10, 13 हुआ, 13 से 15 निकला तो -2, -1 और -4 तो -5, 6 से 5 निकला तो 1, 1 एक कम 1, यहाँ -4 और 1 5, -5 0, 2 तिहाई 6, 5 25, 25 और 6 31, 31 से 30 निकला तो 1। ठीक है, 1। अब 2 छक्का 12, 5 दूना 10 और 2 12, 12 -12 0, 2 5 दूना 10, 10 2 12 -10, ये 0 हो गया, तो 2 आएगा, है ना, ये आंसर। भारी से भारी।